चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं 5 पोयम का, 5th पोयम का। ये क्या है? अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड की एक दंत कथा ना। इसका ऑब्जेक्टिव चालू करो। पहला क्वेश्चन है, एसटी सेंट का शॉर्ट है, ठीक ना। सेंट था ना, सेंट पीटर था ना, सेंट को शॉर्ट में एसटी लिखते हैं। सेंट पीटर टर्न्ड द ओल्ड लेडी, सेंट पीटर ने बदल दिया ओल्ड लेडी को इनटू अ डॉट डॉट। किस में बदला था बताओ? पायरोट में, स्पायरो में, वुडपेकर में, क्रो में, किस में बदला? वुडपेकर में। सी नंबर हो गया। व्हाट डिड सेंट पीटर यूज टू डू, सेंट पीटर क्या क्या करते थे, क्या काम करते थे? स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्ध, बुद्ध धर्म का फैलाव प्रचार करते थे। स्प्रेड द टीचिंग ऑफ महावीर, महावीर का प्रचार करते थे, महावीर के उपदेश का प्रचार करते थे। स्प्रेड द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यस, वो क्राइस्ट के थे ना, ईसाई धर्म का प्रचारक थे। कबीर का करते थे? नहीं। तो सी नंबर हो गया इसका भी। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डी सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, आस्क फॉर मतलब मांगना। देखो ये आस्क फॉर का अर्थ क्या होता है? यानी कि सेंट पीटर ने क्या चीज मांगा, क्या मांगा किससे? ओल्ड लेडी से। क्या मांगा था? बिस्कुट, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, क्या मांगा था? तो डी हो गया। मजा लग रहा है? अच्छा चलिए, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे, वेयर द आवर्स, सॉरी, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर मोर, जहां का दिन क्या था? ज्यादा था, फ्यू था, शॉर्ट था, लॉन्ग था, कैसा था? हाँ, आवर्स ऑफ द डे वहां क्या था? बहुत कम था, कुछ था, कुछ ही घंटे का। सेंट पीटर ट्रेवल्ड, वो यात्रा करते हुए गया, राउंड द अर्थ, धरती पर, टू डॉट डॉट, यात्रा करते हुए कहां चला गया था? टीच, पढ़ाने, प्रीच, उपदेश करने, गाने, गिव स्पीच, भाषण देने, क्या करने? धार्मिक उपदेश को प्रीच बोलते हैं ना, उपदेश करने। बी नंबर हो गया। समझ में आया? सेंट पीटर ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ टू प्रीच, मतलब प्रवचन करते हुए धरती पर इधर उधर ट्रेवल कर रहा था सेंट पीटर ना। आगे बढ़ो, आगे है, हु हैज रिटन द पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, किसने लिखा था? फॉब कैरी। ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर फॉब कैरी। आगे बढ़ो, व्हाट मेड सेंट पीटर फेंट, किस चीज से सेंट पीटर फेंट हो गया था? किससे? फास्टिंग से हो गया था ना। व्हाट मेड सेंट पीटर फेंट, मैक फेंट मतलब बेहोश कर देना, कमजोर कर देना। क्या चीज ने सेंट पीटर को कमजोर कर दिया था? फास्टिंग ने। द चिल्ड्रन इन फनी क्लोथ लुक लाइक, फनी क्लोथ जब पहन लिया था चिल्ड्रन लोग तो वो कैसा लगता था? लुक लाइक बियर के कप जैसा। सेंट वॉक्ड आउट फॉर, वो संत टहलता गया, फॉर प्रीचिंग, प्रवचन देने के लिए, वॉकिंग घूमने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, क्या हो जाएगा? प्रीचिंग हो जाएगा। ए नंबर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, द पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड नरेट्स, वर्णन करता है द लीजेंड ऑफ एन फलना, लीजेंड ऑफ एन डॉट डॉट, माने किसका कहानी वर्णन करता है? ओल्ड मैन का, ओल्ड लेडी का, ओल्ड थाउट का, ओल्ड प्रीस्ट का। भी हो गया। व्हाट डिड गुड सेंट पीटर यूज टू डू, क्या क्या करते थे वो लोग? सेंट पीटर स्पीच, ब्लीच, टीच, प्रीच, प्रीच क्या करते थे? अब आगे हो गया सर, तो अब देखिए स्टैंजा बारी बारी से हम लोग कर रहे हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टांजा, स्टांजा कहते हैं 4 लाइन का जो दिया हुआ रहता है ना, केयरफुली, सावधानी से, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को ढूंढ के आंसर बताना। नंबर 1 स्टांजा है कि अबे इन द नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे फ्यू, दिन का आवर कैसा होता था, बहुत फ्यू, कम, और नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के समय नाइट कैसी होती है, बहुत लंबी, दैट्स दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कहता पूरी रात में लोग सो नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देखिए, इसी स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना है। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां की दिन के घंटे कितने होते हैं, बहुत फ्यू, कुछ होते हैं, द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और ये बहुत लंबी रातें होती है विंटर के समय, इज द नाइट्स आर लॉन्ग, कहता है ये क्या, इसका उपयोग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या बताना चाहता है, और नाइट वहां बहुत लंबी होती है, डे बहुत छोटी होती है, द प्लेस इज कोल्ड, वो प्लेस ठंडा है, लाइफ इज डिफिकल्ट बिकॉज द नाइट्स स्ट्रेच एंडलेसली एंड द डे आर शॉर्ट, डी नंबर हो जाएगा। वहां कहता है लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, वही वो दिखाना चाह रहा है, वहां का जो है क्या है, नाइट्स स्ट्रेच एंडलेसली, वहां रात जो है बहुत विस्तार, ऐसा मतलब अंतहीन विस्तार रात का हो जाता है, मतलब आदमी को उब जाता है रात देख के ना, एंड द डे आर शॉर्ट, और दिन वहां बहुत छोटा है। कोई दिक्कत? तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, द पीपल कैन नॉट स्लीप द नाइट्स थ्रू बिकॉज, नाइट में पीपल नहीं सो पाते, क्यों, विंटर्स आर टू लॉन्ग, नाइट्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, विंटर्स एंड नाइट्स स्ट्रेच टू लॉन्ग टू स्लीप, इट्स वेरी कोल्ड, सी नंबर हो जाएगा। कहता है विंटर और नाइट, मतलब वहां शरद और रात दोनों फैला हुआ इतना लंबा होता है कि सो नहीं सकते हैं रात भर। आगे बढ़े तो क्या उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, द राइम स्कीम इन द स्टांजा, उस स्टांजा का राइम स्कीम क्या है बताइए आप लोग, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो जाएगा ना, देखिए ऑप्शन में कहीं होगा, ए बी सी डी, देखिए सी नंबर है, नहीं है, ए बी सी बी है, ठीक ना, क्या होगा इसका, डी, तब हो जाएगा एबीसीडी, सी नंबर। कोई दिक्कत? आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन लाइन फर्स्ट लाइन का कहता है फिगर ऑफ स्पीच बताओ, तो फर्स्ट लाइन का फिगर ऑफ स्पीच क्या है मैं बता दूं, फर्स्ट लाइन है अबे इन द नॉट, देखिए वर्ड जब रिपीट होने लगे ना तो उसको रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच, पूरा वर्ड अगर रिपीट हो, देखो रिपीटेशन ऑप्शन होगा, मेटाफर, रिपीटेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, देखिए रिपीटेशन है ना, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगर वर्ड रिपीट बार बार हो तो उसमें कौन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। अब आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द पोयम इज दिस, यह पोयम किस काइंड का है, किस प्रकार का, बैलेड है, लिरिक है, सोनेट है, एपिक है, क्या ये, आप सोनेट नहीं जानते, लिरिक नहीं जानते, एपिक नहीं जानते, मैं समय समय पर बताऊंगा जब सोनेट मिलेगा, लिरिक मिलेगा, एपिक मिलेगा। अभी आपको मैं बैलेड बताया हूं, पोयम में बढ़िया से बताया हूं, बैलेड आप समझ गए कि ये पोयम क्या है, बैलेड है। स्टैंजा 1 खत्म। स्टैंजा 2, वेयर दे हार्नेस, जहां वे लोग जोतते हैं, द स्विफ्ट रेंडियर को, टू द स्लेजेज गाड़ियों में ना, व्हेन इट स्नो, जब बर्फ होती है, बर्फ पे ना जोतेगा स्लेजेज गाड़ी कहां जोताएगा, बर्फ पर, क्या इसमें पहिया हुआ नहीं होता है, व्हील नहीं रहता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे कैसे लगते हैं, किस चीज में, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, किसमें, फरी क्लोथ जब पहन लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन स्लेजेज स्लो स्विफ्ट, कोई वर्ड जब सुनने में एक जैसा लगे तो उसको कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे उच्चारण में लगता है स्लेज, स्लो, स्विफ्ट नहीं लगता है, और वो अलग अलग जगह पूरा स्टैंजा में जहां तक प्रयोग है, लेकिन स्लेज, स्लो, स्विफ्ट तीनों वर्ड में कहता है एक साथ, तुम देखो वर्ड को पढ़ो और बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ ऑप्शन है बी नंबर, कॉन्सोनेंस हो गया,
बाकी फिगर ऑफ स्पीच स्पेशल जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप जान लगे कि समान साउंड अगर उच्चारण हो, ध्वनि एक जैसा बोलने में लगे तो उसको कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे ये। आगे कहता है द वर्ड हार्नेस्ड मीन्स, हार्नेस्ड का अर्थ क्या होता है? हार्नेस्ड बोलिए क्या था? हाँ, हल जोतना था ना, हल चलाना, हल में जोतना, हार्नेस्ड। तो योग्ड का अर्थ होता है हल चलाना, YOKED, योग्ड का अर्थ होता है हल से जोतना, पालो लगाना, ठीक ना? समझ में आया? तो जोतना जो है हार्नेस का मीनिंग जो होता है वही योग्ड का मीनिंग होता है। आगे बढ़े। फिर कहता है फिगर ऑफ स्पीच इन द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब। कहता है बच्चे लोग लगते थे लुक लाइक, भालू के बच्चे की तरह। आज लाइक किस फिगर ऑफ स्पीच में प्रयोग होता है? सिमिली में होता है, बताए थे। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ना, जैसे कहता है यू आर लाइक बियर, तुम भालू की तरह। यू हिज फादर इज लाइक टाइगर, उसका पापा बाघ की तरह लगता है। किसी से तुलना जब क्या आता है, अज लाइक लगा लगा के, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो इसमें कौन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? और ऐसे भी यहाँ लाइक वर्ड है, अज और लाइक अगर मिल जाए ना सेंटेंस में तो समझो वो कौन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ये पहचानने का भी तरीका है। बाकी इसको आगे हम लोग करते हैं। द लिटरेरी डिवाइसेस, फिर वही फिगर ऑफ स्पीच पूछा। हालांकि 9th क्लास में फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन दिया बता दे रहा हूं क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड का है, ठीक ना। द लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस किसको कहते हैं? वही फिगर ऑफ स्पीच को। इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? लिटरेरी डिवाइस मींस फिगर ऑफ स्पीच। तो लास्ट लाइन क्या था देख लें जरा। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, देखिए फनी फरी, एफ से शुरू। अगर कोई वर्ड रिपीट होता चला, एक ही वर्ड से स्टार्ट, वर्ड नहीं सॉरी लेटर से, एक ही लेटर से अगर स्टार्ट हो वर्ड, मतलब कंटिन्यू वर्ड और लेटर से हो जाए तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, चौ 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 आया ना, तो उसको बोलते हैं कौन? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए इन देयर फनी फर्री क्लोथ्स, एफ आया ना, फ, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? एलिट्रेशन। क्या होगा? एलिट्रेशन। तो देख लेते हैं कहां था उसमें एलिट्रेशन ऑप्शन है कि नहीं। ये ना द लिटरेरी डिवाइस इन द लास्ट लाइन, तो देखो एलिट्रेशन ऑप्शन में है कहीं क्या? मेटाफर, रिपीटेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। जरा सा देख लो लास्ट लाइन को। फिर ये जो है ना फनी फरी क्लोथ्स, इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है? हाँ, एलिट्रेशन उसको कहते हैं जब एक किसी भी एक ही लेटर से अगर वर्ड शुरू हुआ हो, एक ही लेटर से, तब उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। नहीं कहता चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाया, तो वो हिंदी में हुआ। यहाँ फनी फरी क्लोथ्स तो एफ से आ रहा है। बाकी उदाहरण जब ये पढ़ाऊंगा स्पेशल तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा तो ये मार देंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तब उस केस में ऐसे होगा वही। देखता हूं यहाँ ऑप्शन शायद ये नहीं था। क्या नंबर थे? 4 नंबर। द लिटरेरी डिवाइस इन द लास्ट लाइन, लास्ट वही लाइन है क्या? मेटाफर, ये तो नहीं होगा, मेटाफर होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद रेपिटेशन होगा। ये देखिए FUNN, फनी फनी क्लोथ रहता, फनी फनी क्लोथ्स, तब रिपीटेशन होता है, ठीक ना। सिमिली तो नहीं है, पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसी जगह होगा रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं की जगह क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। क्या होगा? एलिटरेशन। बात बुझा ना। और यहाँ रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं होगा। फनी फनी क्लोथ रहता ना, एक ही वर्ड रिपीट होता तब क्या हो जाता? रिपीटेशन। वर्ड रिपीट नहीं हुआ, केवल लेटर सेम लेटर से स्टार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। आगे बढ़ो, चलिए आगे देखिए। आगे नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या था बताओ तो मिलो।
फॉब कैरी, CARY होगा, ठीक ना, फॉब कैरी। चलिए स्टैंजा 3 पढ़ दो। एंड बिंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग करके क्या हो गया है, फेंट, कमजोर हो गया। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन भर वो क्या है, और दिन भी ढल चुकी है। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन फास्टिंग करते करते वो दिन खत्म हो चुका है। ये आंस का डर उसको मांगा फ्रॉम हर, उससे, फ्रॉम हर स्टॉप्स ऑफ केक्स, केक के स्टोर से, सॉरी, हर स्टोर ऑफ केक्स, केक के स्टोर से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, मात्र एक केक मिल जाए। मतलब मांगा का आपका जो ये केक का स्टोर है उसमें से एक हमको दे दो। कौन कहा ये, सेंट ने कहा। अब ऑब्जेक्टिव क्या बना है इस पे, तो द पोएटिक डिवाइसेस इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में क्या है, एंड बिंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग से क्या हो गया था, फेंट हो गया, तो यहां हो जाएगा फेंट, फास्टिंग, फिर वही एफ से ले रहा है ना, एफ से आ रहा है, समान, देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड समान हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रेशन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ो। द होली मैन वाज फेंट, वो पवित्र आदमी फेंट हो गया था, कमजोर हो गया था, बिकॉज डॉट इट वाज वेरी हॉट, गर्म के कारण, इट वाज हंग्री, भूख के कारण, ही वाज फास्टिंग, वो फास्टिंग कर रहा था, इट वाज कोल्ड एंड वाज फायर्ड, टायर्ड, ठंडी और थकान के कारण, किसके कारण हुआ था, हाँ, फास्टिंग कर रहा था। समझ में आया, आता सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द लिटिल वुमन, वो लिटिल वुमन से रिक्वेस्ट किया, नाटी महिला से, नाटी थी वो, उसे क्या रिक्वेस्ट किया था, क्या लिखा रे, सम वाटर, फॉर होगा, आर छूट गया है, फॉर सम वाटर, क्या वाटर मांगा था, नहीं, फॉर सम मेडिसिन, मेडिसिन मांगा था, कॉर्नर ऑफ स्लीप, सोने के लिए कोना मांगा था, फॉर ए क्या केक मांगा था, डी नंबर हो जाएगा। द राइम स्कीम इन द स्टांजा, स्टांजा का राइम स्कीम क्या है, बताओ आप लोग, ए बी सी बी, क्या है, एबीसीबी, देखो कहीं है, एबीसीबी, सी नंबर हो गया। यहां देखिए एबीसीबी। आगे, द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या था, सी नंबर हो गया। चलिए स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 है, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, एक छोटा सा केक बना लिया, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे इसको पका रही थी, सी लुक्ड एट इट, उस पर वो देखा, गौर से देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कहता ये इतना बड़ा लगता है, प्रतीत होता है ना, उसने सोचा इट सीम्ड टू लार्ज, ये इतना बड़ा लगता है, टू गिव अवे, किसको दिया नहीं जा सकता है ना। तब कहता है कि सेंट पीटर रिक्वेस्टेड, सेंट पीटर ने रिक्वेस्ट किया द वुमन, वुमन से, टू गिव हिम, उसको देने के लिए क्या, सम वाटर, पानी, फॉर सम मेडिसिन, दवाई, कॉर्नर ऑफ स्लीप, क्या मंगा था, वेट पे से जाएगा फिर क्या। आगे देखिए, वाइल द केक वाज बेकिंग द वुमन, जब केक पक रहा था, बेक में पकना, तो वुमन डॉट डॉट, वुमन थॉट इट वाज टू स्मॉल, क्या सोच लिया था, बहुत छोटा है, कंसीडर्ड टू इट टू बिग, बहुत बड़ा वो समझ लिया था, कंसीडर मतलब मान लेना, बहुत बड़ा मान लिया था, थॉट इट वाज द राइट साइज, सही साइज का था, वांटेड टू मेक अनदर वन, दूसरा बनाना चाहती थी, नहीं, बी नंबर हो गया। वो कहता वुमन क्या सोच रही थी, वुमन क्या सोचे थे कि बहुत बड़ा है, क्या सोचे थे, तो कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। आगे बढ़ो, आगे है, द थॉट दैट इट वाज टू लार्ज टू गिवन अवे, सो दैट, ये विचार कि ये इतना बड़ा है कि दिया नहीं जा सकता है ना, रिमूवल ऑफ टू सेंटेंस का रूप है। कहता ये क्या चीज दिखाता है, द वुमन वाज सेल्फिश, वो स्वार्थी महिला थी, सी वाज स्मॉल हार्टेड, छोटा दिल वाली थी, सी वाज जेनरस, वो उदार हृदय की थी, दोनों हो जाएगा, ए और बी, दोनों होगा ना, होगा, वो स्मॉल हार्ट नहीं हुआ कि पका लिया छोटा, देने के पहले लगता है बड़ा है, फिर पकाती है छोटा, तो ये स्मॉल हार्ट भी है और स्वार्थी भी है,
आगे बढ़ो। द फिगर ऑफ स्पीच इट सीम्ड टू लार्ज टू, यह लगता है इतना बड़ा कि दिया नहीं जा सकता है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट सीम्ड टू लार्ज टू एसोनेंस, एलिटरेशन, इन्वोकेशन, इमेजरी। इट सीम्ड टू लार्ज टू, तो ये क्वेश्चन है कि इट सीम्ड टू लार्ज टू में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एक्चुअल में इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है। एसोनेंस भी नहीं होगा, एलिटरेशन नहीं होगा, इमेजरी भी नहीं होगा, इन्वोकेशन, ये सब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे फिलहाल में इसका एलिटरेशन आप ले सकते हैं टू के कारण, ठीक ना। तो कौन सा ले लेना है? बी नंबर ले लेना है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप देख लिए कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में बताया, बहुत स्टैंजा भी बताया। ये क्वेश्चन छूटा है? नहीं सर, लास्ट ये देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ फोकस इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में कहता है इसका फोकस का मूल महत्व क्या था? फास्टिंग करना, शेयरिंग करना, प्रीचिंग करना, सेक्रीफाइस करना। मतलब क्या था कि फास्टिंग करो, शेयरिंग करना मतलब बांट विचार के काम करो, उपदेश करो, सेक्रीफाइस कुछ त्याग करो, क्या होगा? ऐसे शेयरिंग करना और सेक्रीफाइस करना दोनों आ रहा है, हिसाब करना चाहिए, लेकिन यहाँ है सेक्रीफाइस, कुछ त्याग करने का संदेश दे रहा है। ये लाइन क्या दे रहा है? त्याग करने का संदेश दे रहा है, ठीक ना। तो सेक्रीफाइस ऐसे, शेयरिंग भी एक ही चीज हुआ दोनों। तो डी नंबर ले लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।